जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के अंतर्गत लेटर पैड बनाना सीखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हो या किसी क्लिनिक जाते हो तो जो डॉक्टर होते हैं वो एक पेज पर, जिस पे उस पेज पर उस क्लिनिक का नाम या उस हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है और वहाँ का एड्रेस और मोबाइल नंबर और उस पर्टिकुलर कंपनी या क्लिनिक का लोगो लगा रहता है और उसमें वो मेडिसिन वगैरह या प्रोडक्ट्स वगैरह लिखने का कार्य करते हैं। उसी तरीके से आज हम कुछ लेटर पैड बनाना सीखेंगे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। आप अपने अनुसार बना सकते हैं। आज एक कोचिंग के नाम पर हम बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। विंडो प्लस आर की सहायता से इसमें विन वर्ड टाइप करके ओके करेंगे और देखेंगे कि आपके सामने एमएस वर्ड 2016 ओपन हो रहा है। अब यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर बनाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको अपने पेज में कुछ सेटिंग करनी होगी। सबसे पहली सेटिंग आपको क्या करना है कि आपको अपने पेज को लेआउट पर जाकर यहाँ से मार्जिन पर जाकर नॉर्मल से क्या कर देना है, नैरो कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हम नॉर्मल से नैरो कर देते हैं। अब हमारा पेज जो है नैरो पर सेट हो गया, जो उसकी मार्जिन है वो नैरो हो गई। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको इंसर्ट पे आ रहा है। इंसर्ट मेन्यू बार में इंसर्ट टैब पर आते ही यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक शेप्स का ऑप्शन दिखेगा, ड्रॉ ए शेप्स। ठीक है, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर अनेक प्रकार के शेप्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक शेप्स लेना है जिसका नाम है फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट। आपको इसी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम आपको ड्रॉ करके इसी पर सेट कर लेना है। इतना करने के बाद में अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही आपने इसको लिया, यहाँ पर एक फॉर्मेट मेन्यू बार खुलकर आ गया और फॉर्मेट मेन्यू बार के माध्यम से आप इसको कलर दे सकते हो। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्टाइल दिए गए हैं। सेफ स्टाइल में आकर कोई एक सुंदर सा और अच्छा सा स्टाइल आप ले लीजिएगा जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है। अब चलिए, इतना लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, ठीक है, इतना ले लीजिए। अब यहाँ से कोई एक अच्छा सा सेटअप कर लीजिए, चाहे ये और चाहे ये। ठीक है, मैं यही कर लेता हूँ। इतना करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, हल्का सा छोटा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अपने अनुसार देख लेंगे आप। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या करना है, आपको अपने माउस के माध्यम से राइट की क्लिक करना है। जो आपका माउस है उसमें क्या करना है, आपको राइट की क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट। ऐड मतलब जोड़ना, टेक्स्ट मतलब लिखित। अब यहाँ पर लिखने वाले टेक्स्ट को आप जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे, क्लिक करते ही देखिए आपका कर्सर इसके अंदर आ गया। सबसे पहले आप संस्था का नाम लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ एसटी, इसको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो एसटी, माफ कीजिएगा, एसटी ग्रुप, ठीक है, पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ का पता आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ का पता हनुमत मार्केट नियर दंत धावन कुंड अयोध्या है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ। यहाँ का पिन कोड 224123 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम जो एड्रेस को है 2 लाइन में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं नियर के पास और इंटर प्रेस करते हैं, ये डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, आपको जो एसटी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ उसको सेलेक्ट करके होम पर जाकर सबसे पहले इसके फॉन्ट को चेंज कर देना है। तो जो भी फॉन्ट आपको समझ में आए, मुझे ये एरियल ब्लैक समझ में आ रहा है, मैं इसी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फॉन्ट के साइज को बढ़ा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हनुमत मार्केट और ये दंत धावन कुंड तिराहा, ये जो अयोध्या लिखा हुआ है एड्रेस को भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है और बोल्ड कर देना है। ठीक है, और हल्का सा थोड़ा बड़ा कर दीजिए जो देखने में अच्छा और सुंदर दिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अब इसके कलर को चेंज करना है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसी फॉर्मेट पे जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक बाएं और है, एक दाएं और है। जो टेक्स्ट को हमें काम करना होगा, टेक्स्ट को फिल करना होगा, तो हम यहाँ से दाएं और से करेंगे। तो टेक्स्ट फिल में आते हैं, सबसे पहले इसके कलर को रेड कर लेते हैं। ये ब्लैक है, अच्छा ब्लैक ही रहने देते हैं। अगर आपको दूसरा कोई कलर करना है, रेड में करना है, येलो में करना है, जिस भी कलर में करना है, तो मैं इसमें ब्लैक में ही रहने देता हूँ। या ब्लैक ज़्यादा बेटर लग रहा है या रेड,
चलिए हम रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद में इसका जो आउटलाइन है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। देखिए अभी तो ये सिर्फ फिल हुआ है, जो जब का ST ग्रुप लिखा हुआ है ये केवल रेड कलर में हुआ है। अब चाहते हैं कि ये आउटलाइन दिख रहा है ना, R का आउटलाइन भी किसी कलर में हो जाए, तो उसी के जस्ट नीचे ये आउटलाइन दिया गया, इस पर आइएगा, आउटलाइन को ब्लैक कर दीजिएगा या रेड कर दीजिएगा, रेड या येलो कर दीजिएगा। आउटलाइन ध्यान से देखिए, आउटलाइन चेंज हो रहा है आपका। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको भी हम कलर करना चाहते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं। अब ये देखिए ब्लैक हो गया। थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, आप लोग बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से, तो देखने में कुल मिलाकर ये आपका अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पर ST ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हनुमत मार्केट नियर दंत धावन कुंड अयोध्या 224123, जो आप यहाँ पर टाइटल और एड्रेस दे चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है, इंसर्ट पर जाना है, शेप्स पर जाना है, फिर यहाँ से एक नॉर्मल आपको रेक्टेंगल ले लेना है। नॉर्मल रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है और वही आप जो भी शेप्स देना चाहते हो देने के बाद राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसे मोबाइल नंबर 63 075, ठीक है, 30 768, कामा लगाकर और भी नंबर लिख सकते हो, 74 082 80, 74 082, एक माफ की 74 082 80 690। इतना लिखने के बाद में आपको इसको सिलेक्ट करना है, होम पर जाना है और यहाँ से फॉन्ट को बोल्ड करके थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देना है। अगर आप फॉन्ट को भी चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पर आकर यहीं पर फिल पर आकर यहाँ पर आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सभी चीज़ समझ में आया होगा। अब ये जो रिसिप्ट जिसके लिए बनेगी, ये जिसके लिए इसमें चीज़ों को लिखा जाएगा उसका नाम भी और डेट भी लिखना जरूरी होगा। तो यहाँ पर जो कर्सर है आपका लाकर यहाँ पर आपको 1-2 बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले नेम लिखना है आपको, NAME नेम, और शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो ये अंडरस्कोप लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ ले जाकर आपको यहाँ पर डेट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, डेट। ये डेट लिख दिया और यहाँ पर अंडरस्कोप लगाना है, उसके बाद स्लैश लगा दीजिए, फिर अंडरस्कोप, फिर स्लैश लगा दीजिए, फिर यहाँ पर अंडरस्कोप। इस तरीके से यहाँ पर आप डेट भी लिखने का कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको सेंटर में करना है तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। अगर फॉन्ट वगैरह को भी चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट वगैरह को भी चेंज करके आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका ये लेटर पैड पूरी तरीके से बनकर हो गया तैयार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये लेटर पैड अच्छे से बनाना आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ों को सीखने के लिए ST ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए और चीज़ों को अच्छे से सीखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।